स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्युटली मैथ्स। आज हम लोग क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। सो इसे अगर हम सॉल्व करें 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स क्या है? जिसके डिनोमिनेटर सेम हैं। ये सेम डिनोमिनेटर्स वाले कौन कौन से हैं? 3/7 -11/7, ये हो गए लाइक टर्म्स। और कौन से लाइक टर्म्स है? 4/9 एंड 7/9। सो -4/9 प्लस 7/9 विच इज इक्वल्स टू, ये लाइक टर्म्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। 3/7 -11/7 प्लस माइनस 11 - 3 8/7। और साइन क्या होगा? क्योंकि 11 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट ये वाला टर्म बचा है -4/9 प्लस 7/9, माइनस प्लस माइनस 7 - 4 3। और साइन क्या होगा? 7 बड़ा है सो प्लस 3/9। अब 3/9 को हम यही रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 विच इज इक्वल्स टू -8/7 प्लस 1/3। 7 और 3 का एलसीएम 21 प्लस 7 3 जा 21, 3 8 जा 24 -24 प्लस 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 which is equals to -24 plus 7 minus plus minus. So 24 minus 7 17, 24 बड़ा है therefore minus 17/21. This is our answer. Now second question is 2/3 plus -4/5 plus 1/3 plus 2/5. So पहले हम इन डबल साइंस को सिंगल कर लेते हैं। equals to 2/3 plus minus 4/5 plus 1/3 plus 2/5। सेम प्रोसेस, लाइक टर्म्स हम पहले सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस 1/3 माइनस 4/5 प्लस 2/5 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3/3 माइनस प्लस माइनस, so 4 minus 2 2, sign would be minus 2/5. This will be 3 3 कट जाएगा 1, so 1 minus 2/5। यहाँ कुछ नहीं है, इसे हम 1 ले सकते हैं। LCM of 1 and 5 will be 5 minus 1 5 जा 5 5 5 1 जा 5 2 which is equals to 5 minus 2 3/5. This is our answer. The next question is 4/7 plus 0 plus -8/9 plus -13/7 plus 17/9 equals to 4/7 plus 0 plus -8/9 plus -13/7 plus 17/9 which is equals to, लाइक टर्म्स वाले कौन कौन से हैं? 4/7 13/7। So 4/7 minus 13/7 plus 0, like terms वाले -8/9 plus 17/9। So plus minus minus 13 minus 4 9/7, 13 बड़ा है therefore minus, 0 को अब हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। Then minus plus minus 17 से अगर 8 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 9। साइन विल बी प्लस 9/9, यही हम रिड्यूस कर लेते हैं। 1 minus 9/7 plus 1/1, LCM will be 7 plus 1 7 जा 7 7 7 1 जा 7 minus 9 which is equals to minus plus minus 9 minus 7 2, sign will be minus 2/7. This is our answer.
Now our next question is 3 by 8 plus minus 5 by 12 plus 3 by 7 plus 3 by 12 plus minus 5 by 8 plus minus 2 by 7. So like terms को पहले लिखते हैं 3 by 8. लाइक टर्म्स लिखने से पहले हम साइंस को सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. प्लस माइनस माइनस 5 by 12 प्लस 3 by 7 प्लस 3 by 12 प्लस माइनस माइनस 5 by 8 प्लस माइनस माइनस 2 by 7. अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं 3 by 8 माइनस 5 by 8 प्लस 3 by 7 माइनस 2 by 7 माइनस 5 by 12 plus 3 by 12, which is equals to 3 minus 5 minus 2 by 8, 3 minus 2 plus 1 by 7 minus 5 plus 3 minus 2 by 12. 2 4s are 8, 2 6 are 12, which is equals to minus 1 by 4 plus 1 by 7 minus 1 by 6. So LCM of 4, 7 and 6. 2 2 are 4, 7, 2 3 are 6. तो LCM कितना हुआ? 2 into 2 into 7 into 3, which is equals to 2 2 are 4, 7 3 are 21, 4 1 are 4, 4 2 are 8, 84. LCM हुआ हमारा 84. 4 2 are 8, 4 1 are 4, minus 21 plus 7 1 are 7, 7 2 are 14, 12 minus 6 1 are 6, 6 4 are 24, which is equals to minus 21 minus 14, minus minus plus, so 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 35 minus 35 plus 12 by 84, which is equals to 35 से अगर 12 माइनस करें 5 minus 2 3, 3 minus 1 2, minus 23 by 84. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. जितने भी बिलो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई करना होगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था? a by b प्लस c by d इक्वल्स टू c by d प्लस a by b. इसका मतलब ये था जब कोई भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते थे उसका जो आंसर आता था उसको रिवर्स करने पर भी हमारा आंसर सेम ही आता था. तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस 8 by 7 एंड 5 by 14. हम क्या लिखेंगे? पहले टू शो हमें क्या वेरीफाई करना है? माइनस 8 by 7 प्लस 5 by 14 इक्वल्स टू 5 by 14 प्लस माइनस 8 by 7. हमें ये वेरीफाई करना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं. हमारा LHS है माइनस 8 by 7 प्लस 5 by 14 विच इज इक्वल्स टू 7 और 14 का LCM 14, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 प्लस 14 1 जा 14, 5 1 जा 5 विच इज इक्वल्स टू 16 minus 5 11 minus 11 by 14. अब हमारा RHS है 5 by 14 प्लस माइनस 8 by 7. देखते हैं हमारा RHS माइनस 11 by 14 आता है या नहीं. 5 by 14 प्लस माइनस माइनस 8 by 7, 7 और 14 का LCM 14, 14 1 जा 14 5 माइनस 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 5 माइनस 16 हमारा आंसर हो जाएगा 11 और साइन हो जाएगा माइनस माइनस 11 by 14. यस, LHS और RHS इक्वल है, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है. तो हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे?
This verifies the commutative property of addition of rational numbers. Second question is 5 by 9 and 5 by minus 12. Same वही लिखेंगे. To show 5 by 9 plus 5 by minus 12 equals to 5 by minus 12 plus 5 by 9. लेफ्ट हैंड साइड है 5 by 9 प्लस 5 by minus 12. इसे हम लिख सकते हैं 5 by 9 माइनस अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा देन प्लस माइनस माइनस 5 by 12 इक्वल्स टू 9 और 12 का एलसीएम 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 4 are 36, 9 4 are 36, 5 4 are 20, 12 3 are 36, 5 3 are 15, which is equals to 5 by 36. RHS है 5 by minus 12 प्लस 5 by 9. इसे हम लिख सकते हैं minus 5 by 12 प्लस 5 by 9. 12 और 9 का एलसीएम 36, 12 3 are 36, 5 3 are 15, 9 4 are 36, 5 4 are 20, which is equals to 20 minus 15, 5 by 36. हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया. अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे. हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5 एंड -13/-15. हमें क्या वेरीफाई करना है? टू शो -4/5 प्लस -13/-15 इक्वल्स टू -13/-15 प्लस -4/5. LHS क्या होगा? -4/5 प्लस इसे हम कैंसल आउट कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं 13/15 इक्वल्स टू 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 3 are 15, 3 4 are 12 प्लस 15 1 are 15, 13, which is equals to plus minus minus, so 13 minus 12 1 by 15. अब RHS क्या है? -13 by -15 प्लस -4/5. 13 और 15 में ये नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो जाएंगे. 13/15 प्लस माइनस -4/5. 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 1 are 15, 13 minus 5 3 are 15, 3 4 are 12, 13 minus 12 1 by 15. हमारा LHS और RHS सेम है, मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 by -5 एंड 11 by -15. टू शो 2 by -5 प्लस 11 by -15 इक्वल्स टू 11 by -15 प्लस 2 by -5. LHS में हम लिखेंगे, इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं -2/5 प्लस -11/15 इक्वल्स टू -2/5 प्लस माइनस -11/15. 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 3 are 15, 3 2 are 6, 15 1 are 15, 11 1 are 11, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 6 17, -17/15. नेक्स्ट RHS क्या है? 11 by -15 प्लस 2 by -5. इसे हम लिख सकते हैं -11/15, माइनस अगर ऊपर चला जाए देन प्लस माइनस -2/5. 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 1 are 15, -11, minus 5 3 are 15, 3 2 are 6.
विच इज इक्वल्स टू -17/15। हमारा LHS और RHS सेम हो गया। सो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of addition of rational numbers। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and -2/7। टू शो 3 plus -2/7 equals to -2/7 plus 3। LHS क्या है? 3 plus minus -2/7 equals to LCM हो गया 7। इसे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 1 7 जा 7, 7 3 जा 21, minus 7 1 जा 7, 1 2 जा 2, 21 minus 2 19/7। RHS क्या है? -2/7 plus 3। इसे हम by 1 लिख सकते हैं। LCM 7 और 1 का 7, 7 1 जा 7 minus 2 plus 1 7 जा 7, 7 3 जा 21, 21 minus 2 19/7। हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of addition of rational numbers। Now next question is -2 and 3 by -5. To show -2 plus 3 by -5 equals to 3 by -5 plus -2। LHS is -2 plus 3 by -5। इसे हम लिख सकते हैं -2/1 प्लस माइनस -3/5। 1 और 5 का LCM 5, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, minus 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, -10 -3, माइनस माइनस प्लस -13/5। अब RHS है 3 by -5 प्लस -2। अगर ये डिनोमिनेटर का साइन ऊपर जाए देन -3/5 प्लस माइनस 2/1। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब हमारा LCM है 5 और 1 का LCM 5, 5 1 जा 5, -3 -10 -13/5। सो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा दिस वेरीफाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। किसी भी तरह के क्वेश्चंस में अगर ऐसे हमें वेरिफिकेशन दिया जाए तो हमें ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।